पीडीएम हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। आप सभी जानते हैं कि तीसरा राउंड भी हुआ। ये तो राज़ी हैं कि इलेक्शन एक साथ कराएंगे, लेकिन तारीख पर डेडलॉक ताहाल बरकरार है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ ने धमकी भी दी है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, सड़कों पर आएंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात किए, एक रोज़ इलेक्शन कराने पर इत्तफाक हुआ, लेकिन तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले और 14 मई को पंजाब असेंबली के इलेक्शन कराए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ एक ही रोज़ इंतखाबात के लिए तैयार है, बशर्ते के कौमी असेंबली सिंध और बलोचिस्तान की असेंबलियों को 14 मई या इससे पहले तहलील कर दिया जाए, जिस पर पीडीएम राजी नहीं है। सैरिश भी वैसे जो है माशाल्लाह से मेरी तरह 15-20 साल मीडिया को दे चुकी हैं। सैरिश, आखिरी बार आपने सियासी दुनिया में कब ऐसा देखा था कि इलेक्शन के ऊपर इतनी मारामारी हुई हो? आई डोंट थिंक सो। चलो, जो सिचुएशन अब बनी हुई है, नहीं इससे देखा, पहले मैंने कभी अपनी नहीं जिंदगी में नहीं देखा कि जिस तरीके से इस वक्त इलेक्शन की सिचुएशन पाकिस्तान में है कि 12-13 जमातें, एक तरफ पीटीआई का कहना जल्दी कराओ, वो कहते हैं नहीं हम टाइम पूरा करेंगे क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन फॉलो इससे पहले तो नूरा कुश्ती थी ना, कोई एक जमात तीसरी थी ही नहीं, पता था बारियां लगी हुई हैं। 14 जमातें अलग अलग थी। तो अब खान साहब का ये भी क्रेडिट है कि उन्होंने 12-13 को एक साथ जमा कर दिया है और वो अकेले सबका मुकाबला कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी उनका क्रेडिट, और वो जानते हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे, इसलिए वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते, वो चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। लेकिन झींगा मुश्ती चल रही है, कुश्ती चल रही है। मिलियन ऑफ डॉलर्स का सवाल है कि इलेक्शन कब होंगे। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, रहनुमा पीटीआई हसन खावर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है, साथ ही आप लोगों ने अदालत से 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर अमल कराने की भी इस्तदा की है। मुख्तसरन अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, आपको क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बावजूद इसके कि हुकूमत ने आइन को पामाल किया, अदालतों के अहकामात हवा में उड़ाए, उसके बावजूद मुल्क के लिए, ताकि मुल्क में सिस्टम चलता रहे, जमहूरियत का पहिया चलता रहे, हम पूरे सिंसेरिटी के साथ और खलूस के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे और मुज़ाकरात अच्छे जा रहे थे और हमें लग रहा था कि कोई नतीजा निकल आएगा और इलेक्शन की डेट के ऊपर कोई एक इत्तेफाक हो जाएगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लगता ये है कि नून लीग के अंदर बाज़ लोग ये नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, और उसकी वजह शायद इनका जो अपना अंदरूनी इंतशार है वो है। ये हो सकता है क्योंकि देखें, अगर ये इलेक्शन की डेट पे एग्री नहीं करते और 14 मई को भी इलेक्शन करवाने से इनकार करते हैं, तो ज़ाहिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो भी नतीजा निकले उसके नतीजे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो तो ज़ाहिर है कि डिसक्वालीफाई होंगे और मज़ीद लोग भी डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, और इसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि उनके अपने अंदर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी पहुँचेगा। तो ये बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि वरना तो कोई वजह समझ नहीं आती कि इस वक्त जो है वो हुकूमत इससे भागे मुज़ाकरात से। तो ये बिल्कुल लगता है, और अब देखते हैं कि आगे ये मामला किस तरफ जाता है। तो हसन साहब, अगर पीटीआई की ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन की तारीख नहीं आती तो आप लोगों के पास ऑप्शंस फिर क्या हैं? क्या सिर्फ धरना, एहतजाज या लॉन्ग मार्च ही ऑप्शन है, मजीद कोई बातचीत का रास्ता दरमियानी निकल सकता है? देखिए, मुज़ाकरात के अंदर जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि हुकूमत की तहलील कौमी असम्बली की कब होनी है और इलेक्शन की डेट क्या होनी है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और इलेक्शन की डेट जो है वो एग्री नहीं हुई, तो ज़ाहिर है कि जो 14 मई की डेट है उस पर तो पंजाब के इंतखाबात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि होना है और ज़ाहिर है कि ये मामला दोबारा अदालत में जाएगा और हम अदालत को ये आगाह करेंगे कि हमारी मुज़ाकरात पे क्या पोजीशन थी, हमने क्या लचक दिखाई है और क्या चीज़ों पे बातचीत हुई है। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि ये तो बात फिर डिसक्वालिफिकेशन की तरफ जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है कि अपने फ़ैसले को लेके आगे चलेगी। रही बात हमारी ऑप्शंस की, तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। पहली ऑप्शन बिल्कुल यही है कि कानूनी तरीके से अदालतों के ज़रिए हमें इंसाफ मिल जाए, लेकिन अगर हुकूमत ये नहीं चाहती कि इस तरह से सिस्टम चले तो ज़ाहिर है कि दूसरा रास्ता एहतजाज का है, और फिर यही है कि ये फ़ैसला जो है वो गलियों कूचों सड़कों के ऊपर होगा, एहतजाज के ज़रिए होगा, पाकिस्तानी कौम बाहर निकलेगी।
اس کے علاوہ تو پھر اور کوئی آپشن نہیں. حسان صاحب، مذاکرات کے دوران پی ٹی آئی نے اسمبلیوں کو آئینی تحفظ کی جو شرط رکھی تھی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر خاصا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کی بحالی چاہتے ہیں. ان افواہوں میں کتنی حقیقت ہے، آپ ہی بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو خود اپنی دونوں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سنگین معاشی بحران ہے، جو مسائل ہیں، ان کا حل صرف اور صرف سیاسی استحکام میں ہے، اور اس کا حل صرف اور صرف الیکشن میں ہے. اور اسی کو دکھانے کے لیے، اس پہ آگے اس ایجنڈا پہ جانے کے لیے ہم نے اپنی اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کی ہیں. 14 مئی کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پنجاب کی نگراں حکومت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ جائے گی. بہت بڑا ملک میں اور پنجاب میں ایک آئینی خلا پیدا ہو جائے گا، اور اس چیز کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ اس مسئلے کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ ہم نے کوئی سپریم کورٹ کے لیے کوئی درخواست ایسی تیار کی ہے بحالی کے لیے، یہ بالکل جو ہے بے سروپا بات ہے. اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، اور یہ بالکل اور بالکل رومر ہے. لیکن یہ میں آپ کو پھر کہتا چلوں کہ 14 مئی کے بعد نگراں حکومتوں کی کوئی آئینی حیثیت نہیں رہے گی، اور بیوروکریسی یا کوئی بھی حکومت اگر کوئی کام صوبائی حکومت کرے گی پنجاب کی تو وہ بالکل غیر آئینی ہوگا، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو لوگ رائٹ. بہت بہت شکریہ خاور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. یقیناً اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن 14 ہوں گے، اگست میں ہوں گے، اکتوبر میں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے. ہونے تو اس سال ہیں ہی، لیکن یہ تاریخ آ جائے تاکہ سیاسی عمل اور جو سیاسی سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے. طلحہ، کل جو شاہد خاقان صاحب نے خطاب کیا نا اسمبلی میں، اس میں بھی انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جو کہ سچویشن یہ واضح کر رہی ہیں کہ مہاذرائی کی سچویشن ہے، کشیدہ ہے. اس وقت وفاقی حکومت اور سپریم کورٹ کو آمنے سامنے ہم یہ حقیقت ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جس طریقے سے اس وقت نظام کو بدلنے کی باتیں کر رہے ہیں، جس بھی سیاستدان نے ایسی باتیں کی ہیں اس کا پتہ صاف کر دیا گیا. لیٹس سی شاہد خاقان عباسی کتنا سروائیو کرتے ہیں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. امریکی سینٹ میں کانگریس مین کی آکاش رام کے اغوا کے خلاف پرزور مذمت. And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش رام کی بازیابی کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کا عندیہ دے دیا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈین میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش رام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. عالمی صحافتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش رام کے اغوا کی مذمت. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.